नमस्कार, शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज बात करते हैं मां दुर्गा के नवरूपों एवं उनसे मिलने वाली शिक्षा की। जैसे ही नवरात्रि के 9 दिन शुरू होते हैं, ऐसा लगता है मानो मां दुर्गा स्वयं पृथ्वी पर उतर आई हों। वातावरण में ऊर्जा भर जाती है, हर सांस में एक नई शक्ति दौड़ पड़ती है। किंतु क्या आपने कभी ध्यान दिया है, इन 9 दिनों में हर दिन एक नया बटन दबता है। पहला दिन फोकस, दूसरा दिन अनुशासन, तीसरा दिन साहस और आगे। आज हम जानेंगे कि नवरात्रि मात्र पूजा पाठ या व्रत का नाम नहीं है, अपितु हमारी व्यक्तिगत अपग्रेड की यात्रा है। पहले दिन मां शैलपुत्री, वे हिमालय की बेटी हैं और उनका संदेश है, मन को स्थिर करो, पहाड़ भी हिल सकता है। उनका बैल धीरे चलता है किंतु निरंतर आगे बढ़ता है, जैसे हमारा डीप वर्क सेशन। इस दिन मूलाधार चक्र सक्रिय होता है। भोजन हल्का रखें, आलू साबूदाना, मन को लक्ष्य पर टिकाएं। मां का त्रिशूल हमें याद दिलाता है, डिस्ट्रैक्शन को काटो और टॉप प्रायोरिटी पर फोकस करो। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी, उनके हाथ में कमंडल और माला, एक ऊर्जा का स्रोत, दूसरा साधना का रिकॉर्ड। संदेश साफ है, कम इनपुट ज्यादा क्वालिटी आउटपुट। अनुशासन ही शक्ति है। स्क्रीन टाइम घटाएं, उपवास रखें और आत्म संवाद करें। याद रखिए, ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि स्वयं से मिलने वाले समय से भी मिलता है। तीसरे दिन मां चंद्र घंटा, उनके माथे पर अर्धचंद्र और हाथ में घंटा। घंटी की ध्वनि डर को बाहर निकाल देती है। ऑफिस प्रेजेंटेशन हो या कठिन निर्णय, मां का शेर हमें सिखाते हैं, साहस से बोलो, आत्मविश्वास से चलो। जैसे ही आप हिम्मत जुटाते हैं, भीतर का डर शांत हो जाता है। चौथे दिन मां कूष्मांडा, मान्यता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। संदेश ये है, आपकी छोटी सी चिंगारी भी बड़ा संसार बना सकती है। नया स्टार्टअप, नया कोर्स या नई हॉबी, यही आपका ब्रह्मांड है। सुबह 10 मिनट ब्रेन डंप लिखें, विचारों की गैलेक्सी बनेगी। पांचवें दिन मां स्कंद माता, उनके पुत्र कार्तिकेय सेनापति हैं। संदेश है, टीम को बच्चे की तरह सहेजिए। घर हो या कार्यालय, सहयोग और समत्व भाव से रिश्ते मजबूत होते हैं। उनकी दोनों खुली हथेलियां हमें सिखाती हैं, आशीर्वाद दीजिए और हल्का रहिए, तभी जीवन संतुलित रहेगा। छठे दिन मां कात्यायनी, उन्होंने महिषासुर का वध किया। आज हमारे जीवन का महिषासुर टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन है। उनकी 18 भुजाएं याद दिलाती हैं कि हर स्किल, ज्ञान, कूटनीति, तकनीक इत्यादि एक शस्त्र है। समस्या से भागना नहीं, उसका सामना करना ही समाधान है। संदेश, सही निर्णय लीजिए एवं पूरी शक्ति एवं धैर्य से अपने कार्य पूर्ण कीजिए। सातवें दिन मां कालरात्रि, उनका रूप भयावह है लेकिन वे भक्तों का भय हर लेती हैं। वे घोड़े पर सवार हैं, गति का प्रतीक। उनके खुले केश बताते हैं, कभी कभी कच्ची ऊर्जा भी सुंदर हो सकती है। याद रखें, डर को नाम दीजिए, ये मेरा डर है, दिमाग उसे छोटा कर देता है। अगली बार कोई कठिन ईमेल या परिस्थिति हो, मन में कहें, कालरात्रि संभालो और आगे बढ़ें। आठवें दिन मां महागौरी, वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और बैल पर सवार हैं। उनका संदेश है, जीवन से क्लटर हटाओ, क्षमा करना और भूल जाना सीखो। अनुसंधान भी कहता है कि कृतज्ञता और क्षमा से तनाव हार्मोन घटता है। रात को शीशे में देखकर कहें, मैं अतीत से मुक्त हूं, वर्तमान में उज्जवल हूं, भविष्य के लिए तैयार हूं। नवमी को मां सिद्धिदात्री, उनके हाथों में चक्र, शंख, माला और कमंडल। वे सिद्धियां प्रदान करती हैं, ज्ञान, कौशल एवं आत्मविश्वास। 21वीं सदी में इसका अर्थ है, नए कौशल सीखना, आत्मविश्वास से जीना। संदेश, हर दिन 1% बेहतर बनो। यही मुख्य शिक्षा है जो हर द्वार खोल देती है। ये 9 दिन मात्र त्योहार नहीं, यह तो हमारी पर्सनैलिटी का अपग्रेड है। कौन सा रूप आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है? कमेंट में लिखें, जय माता दी, और अपना पसंदीदा रूप साझा करें। शैलपुत्री फोकस, ब्रह्मचारिणी अनुशासन, चंद्रघंटा साहस, कूष्मांडा सृजन, स्कंदमाता टीम वर्क, कात्यायनी संघर्ष, कालरात्रि निडरता, महागौरी शुद्धता, सिद्धिदात्री पूर्णता। कुछ लोग मां वैष्णो देवी को 10वां स्वरूप मानते हैं। यह शास्त्रों में नहीं,
पर भक्ति की भावना में है, संदेश है, समापन भी एक नया आरंभ है। नवरात्रि के बाद इन 9 आदतों को जीवन में उतारना ही असली दशमी है। क्या आप जानते हैं नवरात्रि के उपवास एवं विज्ञान का परस्पर संबंध? चलिए इसकी भी समीक्षा करते हैं। उपवास से शरीर में ऑटोफेजी एवं BDNF बढ़ते हैं, जिससे मस्तिष्क तेज होता है। चैत्र और आश्विन का मौसम सेरोटोनिन संतुलित करता है, यानी नवरात्रि आध्यात्म ही नहीं, एक बायोहैक भी है। विज्ञान और धर्म का संगम यही स्थायी परिवर्तन है। तो मित्रों, ये थी हमारी 9 दिन की यात्रा। वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपका रूपांतरण अब शुरू होता है। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक जय माता दी और बने रहिए फोकस्ड, फियरलेस और फैबुलस।